मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। सुना आपने, जिस वक्त पीएम मोदी संसद में ये कह रहे थे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महज 48 घंटों के भीतर इसका सबूत भी सबके सामने आ जाएगा। सबूत इस बात का कि कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की आखिर क्या वजह है और वो कौन लोग हैं जो उसे बर्बाद करने पर आमादा हैं। तो चलिए इनसे मिलिए। साहब अशोक गहलोत हैं, नाम भी आप जानते हैं, इनका ताज़ा काम बताते हैं। दरअसल राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इन्हें सोनिया गांधी से तो फटकार लगेगी ही, मुमकिन है कि मोदी भी जल्द ही इन पर तंज कसें। खैर, अब पूरा मामला समझिए। मौका था राजस्थान की जनता के लिए बजट पेश करने का, हिसाब बताने का कि कहां कितना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन सीएम साहब ने जब बजट पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि गहलोत जी तो पिछले साल का सिलेबस उठा लाए। पढ़ना था इस साल का बजट, साहब ने बड़ी तसल्ली से पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी बाकायदा शायरी के साथ। जिसके बाद लोग भी कहने लगे कि जिंदगी में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन पता कैसे चला वो भी जानिए। दरअसल जब सीएम पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे तो सदन में अचानक हल्ला होने लगा। गहलोत जी शायद घबरा गए, सोचे कि अभी तो मैंने शुरू ही किया है, लेकिन कॉन्फिडेंस है भैया जी का। तो पहले बाएं देखे, दाएं देखे, फिर बोले सब्र रखिए, सबको सुनने दीजिए, लेकिन सुनने जैसा कुछ हो तो लोग सुने। फिर उनके ही किसी मंत्री ने कान में आकर कुछ फूका, तब कहीं जाकर गहलोत साहब को पता चला कि अरे भैया ये तो कांड हो गया। लेकिन करें तो अब करें क्या। टीवी पर सीधा प्रसारण हो रहा है, दुनिया देख रही है, तो खिसियाहट में मुस्कुरा दिए। इस बीच सदन में शेम शेम के नारे भी लगने लगे, लेकिन गहलोत जी मुस्कुराते रहे और फिर सॉरी कह दिया। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। अब सोचिए जरा, ये है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गंभीरता, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए गंभीरता, कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बीच उन्होंने 2-3 योजनाएं बता भी दी। जैसे कि उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की घोषणा की जाती है। इसके तहत शहर में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी पिछले साल का खर्चा इस साल भी बता गए। बहरहाल अब विरोधियों को मौका मिला है। वसुंधरा राजे ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री पुराने बजट को 8 मिनट तक पढ़ता रहे, समझ सकते हो उसके हाथ में राजस्थान कितना सुरक्षित है। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए। आज जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री पुराने बजट की स्पीच को पढ़ने लगे, 3 पैराग्राफ तक पढ़ने लगे और लगभग कुछ मिनटों तक उन्होंने पुराना बजट पढ़ा। एक तरफ आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से अपने प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी हैं जो क्लूलेस, होपलेस और डायरेक्शनलेस मुख्यमंत्री की तरह पेश आते हैं और पुराना बजट पढ़ लेते हैं। ये बजट कितना सीक्रेट रहा होगा इस पर भी सवाल चिन्ह है। पहले कानून व्यवस्था भगवान भरोसे की, फिर पेपर और एजुकेशन की व्यवस्था भगवान भरोसे, जिस प्रकार से पेपर लीक होते जा रहे थे, फिर महिलाएं भगवान भरोसे, जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं पर, अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, और अब फाइनेंसेस, वित्तीय मामले भी, आर्थिक मामले भी राजस्थान के भगवान भरोसे हो चुके। मतलब साफ है, गहलोत ने आज जो किया वो शायद राजस्थान की राजनीति में ही नहीं
बल्कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में भी याद किया जाएगा। कहा जाएगा कि नेता ऐसे भी होते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।